अगर इनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेशियो क्या है बेटा 1/2 है, तो आपको फाइंड करना है C1/C2। तो C1/C2 का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन। अब आप इसमें ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते कि इसकी कैपेसिटेंस C = 4πε0 R। तो आप इसको तो ऐसे तो C1/C2 = R1/R2। रेडियस तो दिया हुआ ही नहीं है, समझ में ना बात भी। R1 R2 अलग अलग रेडियस है, तो सीधा लिख सकते हो। देख अपने को ये दिया हुआ है, ये पूछा है यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ। इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका अपन यूज नहीं करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता है Q/V। ठीक है, यानी दोनों का चार्ज क्या है बेटा सेम। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो C1/C2 = क्या हो गया V2/V1। डिवाइड कर दो C1/C2 = V2/V1। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो C1/C2 = V2/V1। ठीक है, अब देखो C1/C2 = V1/V2 की वैल्यू 1/2, तो V2/V1 की वैल्यू कितनी होगी 2/1। V1/V2 की वैल्यू 1/2, तो V2/V1 की वैल्यू 2/1। तो C1/C2 कितना आएगा 2:1। C1/C2 कितना आएगा बेटा 2:1। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, बोलो मेरे को। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, नोट कर लेना आप। अब देखो इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक अपना कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है समझो इस चीज को। देखो अपने अभी बताया था, मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया था कि ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है ना, एक बात समझे। इस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस क्या थी 6400 किलोमीटर थी ना, अर्थ के बराबर था। फिर भी इसकी कैपेसिटेंस कितनी आई थी 711 माइक्रोफेरड, बहुत कम, नेग्लिजिबल। और कैपेसिटेंस क्या होता है एबिलिटी टू चार्ज, एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज बाय ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के द्वारा चार्ज को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी ही क्या कहलाती है कैपेसिटेंस कहलाती है। लेकिन यहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस तो बहुत कम है। ठीक है, तो इतने बड़े स्फीयर की चार्ज को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटेंस बहुत कम है, तो एक छोटा सा स्फीयर वो तो चार्ज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। समझ में, छोटा सा स्फीयर तो चार्ज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मतलब कि कंडक्टर के द्वारा चार्ज को एक्सेप्ट करने की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए एक डिवाइस का नाम दिया। उस डिवाइस का क्या नाम है कैपेसिटर। क्या नाम है कैपेसिटर। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि एक कंडक्टर जिसकी साइज को बढ़ाए बिना उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जाए, तब उस कंडक्टर को क्या कहेंगे बेटा कैपेसिटर कहेंगे। ठीक है, या एक डिवाइस बोल सकते हो आप, या एक कंडक्टर बोल सकते हो। तो आप लिख सकते हो ए कंडक्टर या डिवाइस विच कैपेसिटेंस
is increased. A conductor which capacitance is increased without increase in its size. एक कंडक्टर जिसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जाएगा विदाउट इंक्रीज इन इट्स साइज, उसके साइज में बढ़ाए बिना, उसके साइज को बढ़ाए बिना, इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्या कहलाएगा बेटा? वो कैपेसिटेंस कहलाएगा। एक कंडक्टर जिसके साइज को बढ़ाए बिना उसकी कैपेसिटेंस बढ़ा दी जाए तो वो कंडक्टर या वो डिवाइस क्या कहलाती है? कैपेसिटर कहलाती है। ठीक है। या इसको आप ये कह सकते हो कि एक डिवाइस जिसका यूज चार्ज को स्टोर करने में किया जाता है वो डिवाइस भी क्या कहलाती है? कैपेसिटर कहलाती है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैपेसिटर is used to store the electric charge। बताइए कैसे भी, ठीक है ना। कैपेसिटर का जो यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने में किया जाता है। कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने में किसका यूज किया जाता है बेटा? कैपेसिटर का यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरी एक बात, कैपेसिटर होता है क्या है, डिवाइस कैसे होती है? तो देखो ये क्या होता है कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज की प्लेट होता है। ठीक है ना, लिख देता हूँ। देखो दो ये हैं, ये है यहाँ पे, ये दो प्लेट है बेटा। दोनों प्लेट पे चार्ज क्या बच्चों? इक्वल और अपोजिट। ठीक है ना, दोनों प्लेट पे चार्ज क्या बेटा? इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या बताओगे? एक पेयर ऑफ कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है ना, कैपेसिटर में क्या बताओगे बेटा? ए को डेफिनेशन बोल दो या फिर इन द कैपेसिटर बोल दो। ए पेयर of conducting plates, conducting plates के एक पेयर है जिसमें in which या of which या on which, जिन पर on which equal and opposite charge are present। ठीक है, ठीक है। कंडक्टिंग पेयर ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स, ध्यान रखना, ये दो प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, पेयर ऑफ कंडक्टिंग प्लेट, दो प्लेट हो गई और जिसपे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्रेजेंट। ध्यान रखना, उसको आप क्या बोल सकते हो? कैपेसिटर। ठीक है ना। तो क्या है? ए पेयर ऑफ कंडक्टिंग प्लेट जिसपे इक्वल और अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होता है वही क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाता है? वही कैपेसिटर कहलाता है। इसमें ये चीज ध्यान रखोगे कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट प्लेन भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है और सर्कल भी हो सकती है। इन प्लेट की साइज कैसी भी हो सकती है, ध्यान रखना। ये दोनों प्लेट है, स्फेरिकल भी हो सकती है, कंडक्टर भी हो, स्फेरिकल भी हो सकती है, प्लेन भी हो सकती है सीधी, ठीक है, सर्कल भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकती है। दोनों प्लेट है यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी क्या आपका एक कैपेसिटर है।
ध्यान रखोगे। समझ आ गई बात? दो ये भी क्या आपका एक कैपेसिटर है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में ये नोट कर लो कि एक डिवाइस जिसकी साइज को इंक्रीज किए बिना उसकी कैपेसिटेंस बढ़ाई जाती है, उस डिवाइस को क्या कहोगे आप? कैपेसिटर कहोगे। ध्यान रखोगे आप इस बात को। ठीक है बेटा? अब देखो इसके बाद में कैसे, देखो यहाँ पे ये अपन कैसे होता है, ये प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है बेटा? माइनस होता है। ठीक है, देखो इसकी साइज कैसे इंक्रीज होती है। आप क्या कर लोगे कि इसको आप जैसे प्लस चार्ज दे दिए इसको आपने, ठीक है, यहाँ पे भाई जितना इधर प्लस चार्ज दोगे आउटर पे, इधर भी इनर पे उतना प्लस चार्ज आएगा। यहाँ +4 कूलम, यहाँ भी +4 कूलम। तो यहाँ प्लस चार्ज है तो यहाँ क्या हो गया? माइनस। यहाँ भी क्या हो गया? माइनस। राइट, जितना प्लस चार्ज उतना इधर क्या हो गया? माइनस। और इसको आप क्या कर देते हो? ग्राउंड कर देते हो। क्या कर देते हो? ग्राउंड। तो ये माइनस चार्ज जो है वो कहाँ आ जाता है? ग्राउंड में आ जाता है। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाता है बेटा? ग्राउंड में आ जाता है। समझ आएगी ना बात? ठीक है, अब आप इसको और प्लस चार्ज दो, प्लस दोगे उतना इधर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, और वो किस में आ जाएगा? ग्राउंड में। फिर तो प्लस उतना इधर माइनस आ जाएगा तो ग्राउंड में आ जाएगा। समझ आएगी ना? इस प्रकार आप इसको चार्ज दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात? अब इसके बाद में देखो कैपेसिटर के सिंबल। सिंबल ऑफ कैपेसिटर, देखो एक तो ये वाला इक्वल और अपोजिट चार्ज ध्यान रखना। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा? d। ये भी क्या है आपका? कैपेसिटर। ठीक है, और एक ये कोई जरूर नहीं है, 4 5 6 कितने लिख सकते हो प्लस माइनस। ये एरो ऐसे लगा दिया तो ये हो गया आपका वेरिएबल कैपेसिटर। ये कैपेसिटर, ये वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब देखो इसके बाद में मैंने आपको एक बात बताई थी प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये दो इक्वल और अपोजिट चार्ज प्लेट हैं। इक्वल और अपोजिट प्लेट है। इनके बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। जबकि इन दोनों प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज। ये बात मैंने आपको बताई थी कि दो प्लेट्स हैं, उनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा? 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q अपॉन A। चार्ज इन पर यूनिट एरिया। चार्ज इन पर यूनिट एरिया क्या होता है बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद में
ये जो टॉपिक है इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी के बेसिस पे ही अपना अगला टॉपिक होगा। ये ध्यान में रखना है कि ये दो इक्वल, ये और मैंने ये भी बताया था आपको कि ये जो है अगर ये सेम प्लेट हो, मतलब पोलैरिटी क्या हो, दोनों पे सेम हो, तब इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बताया था मैंने। टॉपिक का नाम था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट में मैंने बताया था कि अगर दोनों प्लेटें सेम पोलैरिटी की हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। अगर दोनों प्लेटें अपोजिट पोलैरिटी की हैं तो उनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत, ये ध्यान रखना। कल इसी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लो, आप इसको भूल जाओ बाद में आप, ठीक है ना।